इस कहानी की शुरुआत में हमें आज से करीब 20,000 साल पहले का दौर दिखाया जाता है, जब स्टोन एज का वक्त था, जहां पर लोग पत्थरों से हथियार बनाकर बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे और जिसे वो अपना पेट भरते थे। अब यहीं पर हमें कुछ शिकारियों की टोली दिखाई जाती है, जो कि एक बड़े से शिकार पर घात लगाए बैठे होते हैं। दरअसल सर्दियां आने वाली होती हैं, इसलिए इन्हें किसी भी हालत में शिकार चाहिए, वरना इनको पूरी सर्दियां बहुत मुश्किल से गुजारनी होगी। अब इनका सरदार ताऊ सबको शिकार पर अटैक करने को बोलता है। तब खुद पे हमला होते देख वो जानवर इनके तरफ आने लगते हैं और उल्टा इनके तरफ ही हमला के लिए बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब शिकारी उनको अपनी तरफ आता देख सब अपना भाला एक साथ उन जानवरों की तरफ फेंकते हैं, जिससे वो जानवर अपना रास्ता बदल लेते हैं और एक एक करके नीचे खाई में गिरते जाते हैं। अब ये देखकर उन जानवरों में से एक जानवर कीड़ा पर हमला करने के लिए बढ़ता है, जो ताऊ का बेटा होता है। इससे पहले कि कीड़ा कुछ समझ पाता, वो जंगली जानवर कीड़ा पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है और उसे सींगों पर उठाकर नीचे खाई की तरफ धकेल देता है। ये सब ताऊ दूर से देख रहा होता है और वो उस जानवर को भाले से मारता है, जिससे भाला उस जानवर को लगता है। तब कीड़ा को वो हवा में उछाल देता है और वो नीचे खाई में गिर जाता है। अब सीन यहाँ से 7 दिन पीछे शुरू होता है, जहाँ ताऊ शिकार पे जाने से पहले कुछ जवान लड़कों को अपने टोली में लेने के लिए उनका इम्तिहान ले रहा होता है, जिसके तहत उन्हें कुछ औजार बना के देने थे। अब इन सब में से 2 लड़कों का सिलेक्शन होता है, जिसमें ताऊ का बेटा कीड़ा भी होता है। इसके बाद उनको बुरी तरह से पीटा जाता है, जिससे उनके कर्सिव पावर का इम्तिहान लिया जा सके, पर ये दोनों इसमें भी पास हो जाते हैं। ताऊ को अपने बेटे पे प्राउड होता है, पर रात के वक्त कीड़ा की माँ उसके लिए परेशान होती है और कहती है कि वो अभी बच्चा है, लेकिन ताऊ कहता है कि वो वक्त और हालात के साथ सब कुछ सीख जाएगा। अब अगली सुबह वो अपनी माँ से मिलकर शिकार के लिए चला जाता है। कई दिन चलने के बाद ये अपने पूर्वजों के बनाए मार्ग पे पहुंच जाते हैं। असल में इस मार्ग का मतलब ये होता है कि वो सही रास्ते पे जा रहे हैं। अब अगले पल इन्हें कबीले की टोली दिखाई देती है। ये कबीले वाले ताऊ के दोस्त हैं। ये सब भी शिकार की तलाश में निकले होते हैं। अब ये सब कबीले वाले मिलकर शिकार तलाश करने के लिए रवाना हो जाते हैं। सफर के दौरान ये एक जंगली जानवर का शिकार करते हैं। इसी पल ताऊ अपने बेटे का इम्तिहान लेने के लिए उस जानवर को मारने के लिए बोलता है, लेकिन कीड़ा हिचकता है और उस जानवर को नहीं मार पाता। ये देखकर ताऊ भड़क जाता है और उससे कहता है कि बेटा आखिर में वही जिंदा रहता है जो ताकतवर हो। ये कहने के बाद वो उस जानवर को मार देता है। अब रात को ये सब अपना शिकार खा रहे होते हैं, तभी ताऊ को जंगल में कुछ अजीब आवाज आती है और वो सभी लोगों को शांत रहने के लिए बोलता है। तब सभी लोग को वहाँ पर किसी जानवर होने का एहसास होता है। इसके बाद सब अलर्ट हो जाते हैं, पर कुछ देर तक हलचल न होने पर ये नरम पड़ जाते हैं। तभी अचानक एक शेर वहाँ से एक लड़के को उठाकर लेकर चला जाता है और उसे मार देता है। ये सब देखने के बाद ताऊ घबरा जाता है और अपने बेटे को हौसला रखने के लिए बोलता है। अब अगले पल में दिखाया जाता है कि ये सब उस लड़के को मरा हुआ समझकर उसके लिए पत्थरों से एक मार्ग बनाते हैं। दरअसल इसका मतलब रेस्ट ऑफ पीस होता है। अब इसके बाद ये अपने पूर्वजों के बनाए हुए मार्गों से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं। एक रात ये गुफा में गुजारते हैं। यहाँ ताऊ अपने बेटे के हाथ पे अपने पूर्वजों के बनाए रास्ते का नक्शा बनवाता है, ताकि वो मुश्किल हालात में भी उसको फॉलो करके अपने घर वापस लौट सके। तभी इन्हें कुछ शोर सुनाई देती है और इनकी नजर एक भेड़िया के झुंड पर पड़ती है। उसको देखने के बाद ताऊ अपने बेटे को कहता है कि बेटा वो भेड़िया इन सब का सरदार है, जिसे अल्फा कहा जाता है, जिसकी जान हमेशा खतरे में रहती है। अगर इनके झुंड में इसकी कमजोरी का पता चल जाए तो सभी उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसीलिए अल्फा की असली पहचान होती है उसकी ताकत और हिम्मत, जिसके बलबूते पर ही वो अपने झुंड की कार्रवाई कर सकता है। अगली सुबह इन्हें कुछ जानवरों के निशान दिखते हैं, जिनका पीछा करने के बाद वो उन तक पहुंच जाते हैं और यही हमें शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ कीड़ा हमें खाई में गिरते हुए दिखाया जाता है। उसके गिरते ही ताऊ और उसके साथी ये सभी उस खाई की तरफ भागते हैं। नीचे देखने पे कीड़ा उन्हें एक चट्टान के सहारे लटका हुआ दिखता है। ताऊ और उसके सभी साथी उसे हौसला बनाए रखने के लिए बोलते हैं और उस तक पहुंचने का ट्राई करते हैं। तभी कीड़ा का हाथ उस चट्टान से छूट जाता है और वो पहाड़ के आधे रास्ते एक चट्टान पर गिर जाता है। ये देखकर ताऊ उसे नीचे बचाने जाता है, पर सब लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं, क्योंकि वो अपने मौत को गले लगा रहा होता है। इनमें से एक आदमी उसे लीडर होने का एहसास दिलाता है और कहता है कि हमें सही सलामत वापस ले जाना उसकी जिम्मेदारी है। इसके बाद ताऊ न चाहते हुए भी उसकी बात मान लेता है, पर वो रात तक अपने बेटे को आवाज देता रहता है, इस उम्मीद में कि वो उसे भी
ही आवाज देगा। रात गुजरने के बाद अब ताऊ ये मान लेता है कि उसका बेटा मर चुका है और अगली सुबह वो उसे मरा हुआ समझकर रेस्ट ऑफ पीस का मार्क बनाकर वापस लौट जाते हैं। अगले पल में हमें दिखाया जाता है कि कुछ गिद्धड़ कीड़ा को मरा हुआ समझकर उसे नोचने के लिए आते हैं। तभी कीड़ा की आंखें खुल जाती है और वह गिद्धड़ को दीवार पर पटक कर नीचे फेंक देता है। अब खुद को पहाड़ की चट्टान पर देखकर वो अपने फादर को आवाज देता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद वो खुद ही नीचे उतरने का फैसला करता है, लेकिन उस पहाड़ी से नीचे उतरते हुए बहुत परेशानियां उससे हो रही थी, पर वो हार नहीं मानता और लटका रहता है। तभी बहुत सारी बारिश होती है जिसे वो खाई पानी से भरने लगती है। ये देखकर कीड़ा पानी में छलांग लगा देता है और पानी में बहता हुआ दूर चला जाता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो बारिश का गंदा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है और अपनी जख्मी टांग पर पट्टी बांधकर उसे चलने लायक बनाता है और लकड़ी की मदद से लंगड़ाता हुआ पहाड़ी पर पहुंचता है जहां से वो नीचे गिरा था। वहां पहुंचने के बाद वो देखता है कि वहां पर कोई नहीं है और वहां पर रेस्ट इन पीस वाला मार्ग पत्थरों से बना होता है, जिसे देखकर वो टूट जाता है और गुस्से में उन पत्थरों को लात मारकर नीचे खाई में फेंक देता है। अगली सुबह जब वो पीने के लिए पानी भर रहा होता है तब उसका सामना फिर से उन्हीं भेड़ियों के झुंड से होता है। तब कीड़ा उनको अपनी तरफ आता देख वापस उसी पेड़ पर चढ़ने के लिए भागता है। अब जैसे ही वो पेड़ पे चढ़ रहा होता है तभी एक भेड़िया उसका पैर दबोच लेता है। कीड़ा अपनी जान बचाने के लिए उस भेड़िया पर हमला कर देता है, जिससे वो भेड़िया जख्मी हो जाता है और कीड़ा पेड़ पे चढ़ जाता है। अब दिन से रात हो जाती है, सब भेड़िए उसका नीचे आने का इंतजार करते हैं। अगली सुबह वो सभी भेड़िए उस जख्मी भेड़िए को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। घायल भेड़िया दर्द से कराह रहा होता है। ये देखकर कीड़ा अपने हथियार से एक भाला तैयार करता है और उस जख्मी भेड़िए को दर्द से छुटकारा देने के लिए जैसे ही वो उसको मारने वाला होता है तब दोनों की नजरें मिलती हैं, जिसे देखकर कीड़ा का दिल नरम हो जाता है। उसके बाद वो उस भाले की रस्सियों को खोलकर भेड़िए के मुंह पे बांध देता है और उसको अपने साथ लेकर चल देता है। चलते चलते वो एक गुफा तक पहुंचता है जहां वो दोनों रात बिताते हैं। अब अगली सुबह जब कीड़ा को होश आता है तब वो उस गुफा को ध्यान से देखता है। उसे वो गुफा जानी पहचानी सी लगती है। असल में ये वही गुफा होती है जहां वो अपने फादर के साथ यहाँ एक रात ठहरा था। इसके बाद वो कुछ जड़ी बूटियों से अपने पैर के लिए लेप बनाता है और अपने पैर पे लगाता है। अब पानी पीते वक्त उसका ध्यान सामने बैठे भेड़िया पे जाता है, जो उस पानी पीते देख अपने मुंह की रस्सी खोल देता है। कीड़ा डरते हुए उसे कटोरे में पीने के लिए पानी देता है और इसी तरह इन दोनों की दोस्ती शुरू होती है। इसके बाद वो उसके जख्मों पे मरहम भी लगाता है। अगले दिन कीड़ा भूख के मारे खरगोश का शिकार करता है और उस खरगोश को खाते देख उस भेड़िए का भी मन करता है खाने को। कीड़ा पहले खुद तो खाता है, उसके बाद भेड़िए को भी खाने के लिए दे देता है। इस तरह से ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब सुबह होती है और कीड़ा एक उम्मीद लेकर अपने घर के लिए निकलता है। वो उस भेड़िए को कहता है कि तुम अपने झुंड में वापस चले जाओ। ये कहकर कीड़ा अपना सफर शुरू कर देता है। तब भी वो भेड़िया लगातार उसका पीछा करता रहता है और उसके मना करने के बावजूद भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। एक सीन में वो उसे लकड़ी मारकर भगाने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो भेड़िया लकड़ी उसके पास वापस लेकर आता है और उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। अब ना चाहते हुए भी कीड़ा उसे अपने साथ आने देता है। थोड़ी दूर चलने के बाद इन्हें एक जंगली जानवरों का झुंड नजर आता है। तब भेड़िया उसे अपनी टेक्निक से कीड़ा की तरफ लेकर आता है, पर कीड़ा डर जाता है और शिकार उनके हाथों से निकल जाता है और अब इनको भूखा ही सोना पड़ता है। अगले दिन ये दोनों फिर से शिकार करने के लिए निकलते हैं और इस बार भेड़िया उसे शिकार करना सिखा रहा होता है। अब रात होते होते इन दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है और रात को भेड़िया कीड़ा के पास आकर सो जाता है। सुबह वो उसे बहुत प्यार से जगाता है। उसके बाद ये दोनों मिलकर पानी में नहाते हैं। नहाने के बाद वो भेड़िया कीड़ा को एक मछली पकड़ के देता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। अब अगली सुबह ये दोनों अपनी मंजिल पे निकल जाते हैं, जहाँ कीड़ा अपने नए दोस्त को अल्फा का नाम देता है। अब धीरे धीरे मौसम बदलता है और सर्दियां आ जाती हैं और ऐसे ही एक दिन ये दोनों जंगली जानवर का शिकार करने लगते हैं, जहाँ कीड़ा बिना खौफ उस जानवर का शिकार करता है और रात को दोनों मिलकर अपने पहले शिकार की दावत उड़ाते हैं। तभी अचानक एक और भेड़िया आता है और खतरा समझकर कीड़ा अपना भाला उठाकर उसके सामने आता है, पर कीड़ा जल्दी समझ जाता है कि ये अल्फा के झुंड का मेंबर है जो उसे लेने आए होते हैं। अब अल्फा पीछे मुड़कर उदास भरी नजरों से कीड़ा की तरफ देखता है, जैसे वो उससे जाने की इजाजत मांग रहा हो। इसके बाद कीड़ा उसे अपनी फैमिली के पास जाने की इजाजत दे देता है और अल्फा वहाँ से
चला जाता है। अगली सुबह वो तेज बर्फीले तूफान से गुजरता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। कुछ दूर चलने के बाद केड़ा को कुछ भेड़ियों का झुंड दिखाई देता है, जिनमें वो अल्फा को भी देखता है, जिसको देखने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है और अपने दोस्त के तरफ भागने लगता है। तभी बर्फ टूटने की वजह से वो नीचे झील में गिर जाता है। तब अल्फा भी उसे देख लेता है और उसे बचाने आता है। वो अपने पंजे से बर्फ तोड़ने की कोशिश करता है पर तोड़ नहीं पाता। तभी कीड़ा अपने हथियार से बर्फ तोड़ने में कामयाब हो जाता है और वो अल्फा की मदद से बाहर आ जाता है। अब ठंड से बचने के लिए वो आग जलाते हैं और अपने कपड़े उतार कर अल्फा के साथ सो जाता है। इसके बाद सुबह होती है, वो अपनी मंजिल की तरफ फिर से चलना शुरू कर देते हैं, जहाँ रास्ते में इनको एक आदमी दिखाई देता है जिससे ये मदद मांगने जाते हैं, पर वो आदमी बर्फ में जमकर मर चुका होता है। कीड़ा उसके हाथ से तीर कमान लेता है और अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। अब आगे चलते हुए इनका सामना बर्फीली तूफान और हाइना से होता है, जहाँ दोनों अपनी जान बचाने के लिए गुफा का सहारा लेते हैं। गुफा के अंदर अल्फा को खतरा महसूस हो रहा होता है कि तभी अचानक एक शेर कीड़ा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन अल्फा अपनी जान की परवाह न करते हुए बीच में आकर उस शेर का सामना करता है। तभी कीड़ा तीर से उस शेर को मार गिराता है। अब इस लड़ाई में अल्फा बहुत जख्मी हो चुका होता है। इसके बाद कीड़ा अपनी तरफ उसकी वफादारी देखकर उसे हमेशा अपने साथ रखने की कसम खाता है। अगली सुबह ये दोनों अपना सफर शुरू कर देते हैं। अब कीड़ा को रास्ते में बने अपने पूर्वजों का मार्ग नजर आता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो सही रास्ते पे है और वो अपनी मंजिल के बहुत पास है। अब ये दोनों खून जमा देने वाली सर्दी से गुजरते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। तब वहाँ अल्फा की हिम्मत जवाब दे देती है और उसकी ये हालत देखकर कीड़ा उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और अपना सफर जारी रखता है। अब कुछ दूर चलने के बाद भूख और प्यास से कीड़ा की हिम्मत भी जवाब दे देती है और वो बेहोशी की हालत में अल्फा को नीचे रखकर वहीं सो जाता है, जहाँ उसे सपने में अपने माँ बाप दिखाई देते हैं और उस सपने को देखने के बाद वो अचानक जाग जाता है, जैसे उसमें हिम्मत आ गई हो, और वो अल्फा को अपनी गोद में उठाकर पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी हिम्मत रंग लाती है और वो अपने कबीले को देखकर इतना खुश होता है कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वो आखिरकार अपनी हिम्मत और अपनी बहादुरी से अपनी फैमिली के पास पहुंच जाता है। ताऊ अपने बेटे को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। तब कीड़ा उसे बोलता है कि क्या उसने खुद को साबित कर दिया। ये सुनकर ताऊ रोने लगता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। इसके बाद कबीले के लोग इन दोनों का इलाज करते हैं और उन्हें पता चलता है कि अल्फा एक मादा है जो बच्चों को जन्म देती है, जिसे देखकर कीड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि वो अभी तक उसे मेल समझ रहा था। अब उसके लिए अल्फा की इज्जत और भी बढ़ जाती है और कबीले के लोग अल्फा को और उसके छोटे बच्चों को अपनी फैमिली में वेलकम करते हैं। अब वक्त गुजरता है और हमें कबीले का नया सरदार दिखाया जाता है और इस तरह वक्त के साथ हमें इंसानों और जानवरों की वफादारी वाले रिश्तों की शुरुआत दिखाई जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप इस तरह के और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।